गुरु चरणों च विराजमान गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी का सेवक जन माने पर गुरु में सदा। शब्द गुरु को से लेके जीवन विश्वास की अरदासां जो दुनिया कलयुगी पसारे चापा रोज करनिया कंतन गुरगति के पातशाह के मुखार दिन तो जानी चुकी हुई जाप साहब जी की पावन बाणी जो नितनेम की दूसरी बाणी है, उसकी आप विचार व्याख्या करना निवारण में जतन कर रहे हैं। उस अकाल पुरख की उस्तत करते हुए, उसके गुणगान करते हुए, उसकी कीर्ति करते हुए गुरु पातशाह उसको नमन 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 करते नाल प्रेरित करते हैं कलयुगी जीवानों की उस सर्व कला समर्थ परमात्मा के चरणों में सदा ही नमस्कार करते रहो कि उस परमात्मा के गुणों आत्मसात करते रहो। 13वें बंद विच गुरु पातशाह फरमाते हैं, नमस्तम निर्तापे नमस्तम प्रतापे नमस्तम तिरमाने नमस्तम निदान। यह अकाल पुरख वाहिगुरू तेरा नमस्कार है। ये प्रभु तू इन्हां तापां तो रहते हैं, तीन ताप बने गए हैं, उन्हां तिन्हां तो रहते हैं। सारे जगत में तीन ताप चुभे हुए हैं, पर वो परिपूर्ण परमात्मा इन तिन्हां तो वक्त है, निर्लेप है, उसमें वे नहीं छू सकते। प्रोफेसर साहिब सिंह जी के चिंतन अनुसार तीन ताप हैं आध्यात्मिक ताप, एक आध्यात्मिक ताप वो ताप जोड़े मन में जुड़ते हैं, वो ताप जोड़े मन में जुड़ते हैं उन्होंने आध्यात्मिक ताप किया है। फिर क्या है आधिदेविक ताप, वो ताप जो इंसान की किस्मत भी जानते हैं। कई बार समझो ऐसे मन करके तन करके कुछ गलत कर नहीं होंगे, पर कुछ ऐसा प्रारब्ध के पूर्व जन्मां के कर्मां के सिलसिले के रूप में वो सानू भुगतना पैदा है, क्योंकि साडे अकाउंट में जमा है तो वो साडे नहीं है, उसमें कोई इधर उधर नहीं कर सकता। इसलिए दूजे ताप आध्यात्मिक ताप वो ताप जो मन को होते हैं, आधिदेविक ताप वो ताप जो इंसान की किस्मत में चलते हैं, आदि भौतिक ताप जो मनुष्य एक दूजे को मिलते हैं, एक दूजे के व्यवहार तो ही मिलते हैं। शासन जी क्या ना पूर्व जन्म के मेरे संजोग पूर्व जन्म का कुछ देखा जो का छुट जाना उन्होंने बेड़ा नहीं आना पैदा। तो इस तरह जीवन के आपस का जो तालमेल है, रिश्तेदारी है, सगे संबंधी ने या मित्र दोस्त ने, ये सारे ही कर्म अकाउंटा के अनुसार आपस में संबंध बढ़ते हैं तो उस की लैन देन का सिलसिला है वो चलता है, कि दुख सुख मिलते हैं किसी को वो भी चलता है सिलसिला। इसलिए वो परिपूर्ण परमात्मा इन्होंने तापों तो निर्लेप है। ये वाहिगुरू जी तो इन्होंने तापों तो परेशान हो पड़े हैं, कहन तो पाओ तो निर्ताप अर्थात तापों तो रहते हैं, ये संताप तेन छू नहीं सकते। ये वाहिगुरू तेन नमस्कार है, तो अथाप है, अथाप जिन थापया नहीं जा सकता। देवतियां की मूर्तियां बनदियां ने, रब की कोई मूर्ति नहीं हो सकती। देवतियां की मूर्तियां बनदियां ने, कोई शक नहीं, पर उस परमात्मा की कोई मूर्त नहीं बना सकता। असी अपने अपने विश्वासानुसार उस मूर्ति को भगवान मान लेते हैं, अपने अपने विश्वास में, अपने अपने यकीन में, अपने अपने श्रद्धा है उन्होंने उस रूप में रब नजर आता है। इसमें कृष्ण जो आता है, किसी श्री राम जो आता है, किसी में सासन जी विष्णु जी विचों, किसी में शिव जी विचों, किसी में गणेश जी विचों, किसी मतलब कितने ही देवते, वैसे भी 33 करोड़ देवते दसे हिंदुस्तान लीजिए उसमें देखिए तो उसमें 33 करोड़ देवतियां का जिक्र आया। तो किसी रूप किसी पर गुरु पातशाह ते गुरबाणी ये ताकीद करती है, ये समझाइश करती है, ये विश्वास दिलाती है कि उस परमात्मा की कोई मूर्त नहीं बन सकती, उसकी कोई मूर्त हो ही नहीं सकती, कोई करने वाला क्यों नहीं हो सकता है उसकी मूर्त। इसलिए गुरबाणी भगत कबीर जी का पावन शब्द भी है, चलिए आप विचार करेंगे। गुरु पातशाह फरमाते हैं, हे वाहिगुरू तेन नमस्कार है, तू अथाप है, पाओ तेन थापिया नहीं जा सकता, प्रतिमावां नहीं बन सकती तेरिया, तेन किसी मंदिर आदि स्थापित नहीं किया जा सकता। हे वाहिगुरू इन्हां ही लोगों के जीव तेन प्रणाम करते नमस्कार करते हैं, तू गुणा का निदान है। त्रिमानी यानी तीनों लोगों के जीव जिहड़े ने वो तेन मनते हैं, तेन सिजदा करते, तेन नमस्कार करते हैं। नमस्तम निधाने
ये वाहिगुरू जी तो गुणा का निदान है, गुणा का खजाना है। तो वो खजाना ऐसा है अथाह खजाना, अथाह भंडार गुणा का। इसलिए जिमें जिमें कोई उसके गुण गाता है ना, तिवें तिवें उस मानव के गुण उस जीव के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमैटिकली आते हैं। जिवें आप संगत करते हैं ना, किसी की संगत करते हैं, हम शराबी की संगत करोगे प्रभाव पड़ेगा, चंगे की संगत करोगे चंगा प्रभाव होएगा। ये गल वक्री है, चंगे की संगत करना प्रभाव जरा देर नाल पैंदा, तो माड़ी संगत है जरा जल्दी पै जाता। इसलिए माड़ी संगत तो बचन मेरी संत गुरबाणी प्रेरती है। उस परमात्मा की संगत करना यानी उसके गुण गाना, उसके गुण गान के नाल की होगा, उस परिपूर्ण परमात्मा के जिहड़े अथाह गुणां का भंडार है, वो सहजे सहजे गुण जिहड़े ने अंदर वसने शुरू हो जाएंगे ते अवगुणां नूं उत्थों दरकिनार होना पवेगा। क्योंकि अवगुण ते उस मालक के गुण एक थां ते टिक ही नहीं सकते। झूठा बंदा सच्चा भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसी तरह सासने जो वो परमात्मा के जो गुण सच स्वरूप है, जिहड़ा निर्भय स्वरूप है, जिहड़ा निर्भय है, जिहड़ा दया का सागर है, वो सारी करुणा दया प्रेम परोपकार की भावना, ये सारी चीज़ां दयालुता करना, ये सारा कुछ अंदर आना शुरू हो जाएगा जो आप उस परमात्मा के गुण गायन करांगे। उसके गुणों को गायन करने के नाल उस मालक के गुण साडे हिरदे घरां विच वसने शुरू होंदे ने। इसलिए गुरु पातशाह कहते तेरे इस रूप नूं भी नमस्कार है, तू गुणा का निदान है, गुणा का खजाना है। नमस्तम अगाड़ी नमस्तम अबाड़ी नमस्तम त्रिवर्गे नमस्तम असर्गे। 14वां बंद जी, 14वें बंद विच गुरु पातशाह फरमान करते हैं, ये वाहिगुरू जी ये परमेश्वर तेनू नमस्कार है, तू अथाह ते अगाध है, तू अथाह है, तेरी थां नहीं कोई पा सकता, तेरा कोई पारावार नहीं जा सकता, तेरा इधर का उधर का कोई बंदा नहीं कर सकता। जिवें सागर हो गया है तो वो परमात्मा का इन्हें सागर बनाने वाला उसका किवें अंत पा लेगा। जिवें जिवें उसका कोई गुण गाता है उन्हीं उन्हीं उसको सोची आनी शुरू हो जाती है। बस इतना होता है, पर उसको मुकम्मल तौर पर कोई नहीं जान सकता। उस परिपूर्ण परमात्मा को नमस्कार है जो अथाह है कि अगाध है, तेरी थां नहीं ले जा सकती, उस सागर की तरह गहरा है, तेनू नापिया नहीं जा सकता, तेरी गहराई को नापण का कोई पैमाना ही नहीं बढ़िया, कोई अंदाजा नहीं ला सकता। जिवें जिवें किसी को समझ पैंदी है, हुण किसी दियां अखां बंद कर दो, उसके सामने हाथ ही खड़ा कर दो, उसनूं जिस तरह के उसके जिस अंग नूं हाथ लवाओगे उसनूं उसकी प्रतिमा का स्वरूप जो है उस तरह ही दिखण लग पवेगा। किसी को सूंड में हाथ लगेगी तो वो कुछ और समझेगा, हाथी का पैर वो समझेगा कि खंबा है, खंबा जिवें होंदा। इसी तरह किसी को जिवें जिवें चीज दिखेगी कन दिखणगे तो किसी पंखा है, तो इसी तरह परिपूर्ण परमात्मा है जिसके गुणों का कोई अंत नहीं, था नहीं, पारावार नहीं। उस परमात्मा को जिस जिस रूप में जिसने याद किया उसी तरह जिवें जिवें किसी की पूर्ति हुई, जिस जिसने उसको आराध्या, जिस रूप नाल, जिस भावना के नाल, जिस श्रद्धा के नाल, जिवें जिवें उसकी श्रद्धा पूरी होती गई उसने उसनों उसे नाल नाल जानना शुरू कर दिता। पर शेषनाग तेरा वर्णन करना, हजार जीवा वाला शेषनाग तेरे अंत नहीं पा सकिया, जो नित कहते रसना तो अपने जीवा तो हजारों जीवा तो नित नवे नाम उच्चारण करता, उस परमात्मा ने सच करता कोई भी अंत नहीं पा सकता। एक जीव वाला प्राणी का किधरों अंत पा लेगा। उस मालक ने आप अपनी खुद है जेती बनत में तो देते तुमरा लखना चाहे वो सारा क्या कुछ सजा पर तुम सारा केवल तो रचना की तेरे गुण किन्ने कोई नहीं जान सकता, ते ना ही जानना किसी के जीव का मंतव्य है। केवल ते केवल उसमें जब जब के अपने विकारों तो बचना है ते उस मालक के गुणों को आत्मसात करना है। गुरु पातशाह फरमाते हैं तेनू नमस्कार है, तो अथाह अगाध है, तेरी कोई थां नहीं कि नहीं नापी जा सकती, तेरी गहराई का अंदाजा नहीं लाया जा सकता। तू मानो एक ऐसा पर्वत है जिसको हिलाया नहीं जा सकता। बाकी के साथ में पर्वत देखते हैं ना आप पैके कर ही लेंगे लोग है ना, अपने अपने स्वार्थ लिए, अपनी अपनी जरूरत लिए, पर तो ऐसा अटल हिमालय है, ऐसा अटल पर्वत है जिसमें कोई हिला ही नहीं सकता, उसमें कोई हिलाने की समर्थता नहीं रखता। नमस्तम त्रिवर्गे वो वाहिगुरू दुनिया के जीवन वास्ते तीन प्रमुख पदार्थ, दुनियावी जीवन के तीन पदार्थ कर्म अर्थ टिकाऊ वो तेतों प्राप्त होंगे हैं। ये वाहिगुरू तू उत्पत्ति तो रहते हैं,
तेनों कोई पैदा नहीं कर सकता, तेरी कोई रचना नहीं कर सकता, तेनों इसलिए ही नमस्कार है। तू सारिया की रचना करने वाला है पर तेरी कोई रचना नहीं कर सकता, इसलिए सैभम क्या है उसनों, तू स्वयं तो प्रकाशवान है। तेरे नूर ही सारे नूरी हैं, जिन्नी जिन्नी उस मालक ने जिसमें जिस तरह भी रूप बख्शी, जिन्नी समझ बख्शी, जिन्नी बोलने की समझता बख्शी, जिन्नी किसी कला पारंगत किया, बस वो उन्ना कुछ कर सके। बंदा सोचे ना कि मैं अपनी बुद्धि के नाल, मैं अपने उद्यम के नाल, ठीक है उद्यम करना है, पर सास में जो केवल मेहनत करके नहीं प्राप्तियां हो जाती हैं। मेहनत का एक मजदूर भी बहुत करता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुड़ पाती कई बार उसको, है ना। मेहनत करके नहीं, इसलिए गुरबाणी कहती है मेहनत करनी है, नहीं कि अभी आपके हाथ करके बैठ जाना है, पर केवल मेहनत के नाल भी नहीं मिल जाता सब कुछ। इसलिए तव कृपा से सुख पाया, एको एक टूर आया, सारे देने वाला बख्शिशां करने वाला एको एक अकाल पुरख वाहिगुरु है, ते तेरी रहमतां सदके सुख मिलते हैं। वाहिगुरु मेहर करे, तरस करे, कृपा करे, कोई किरका प्यार का एक भी विश्वास के भरोसे का साड़ियाँ भी चोटियाँ चिया जाए, जिस करके ये लोग सुखिए पर लोग सुखिए, नानक हर को आप देने की अवस्था बन सके। भुला चुकाने की मां बख्शियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।